हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे आ चुके हैं आप सभी के साथ में। फ्रेंड, आज आप सभी जानते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स का सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ का पेपर फाइनली ओवर हुआ है। तो आइएगा फ्रेंड, मैं इस वीडियो के अंदर में जितने भी पेपर थे ना, जितने भी सेट्स के पेपर थे, सेट 1 सेट 2 सेट 3, आपके पास जो भी पेपर होगा, हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में पूरा पेपर हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, और हर एक क्वेश्चन को एकदम करेक्टली कवर करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, समझते हुए करेंगे कि क्यों इस क्वेश्चन का आंसर यही होने वाला है। और क्योंकि आप जानते हो कि बीएसटी के पेपर में केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे आपको केस को समझना होता है। तो हम सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर में। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना भाई, बेल आइकन प्रेस कर देना। आप सभी जानते हो कि आपके चैनल आदित्य कॉमर्स पे 12th क्लास की वीडियोज़ आती हैं, और अगला एग्जामिनेशन जो हम सभी का है वो है इंग्लिश का, और फिर है इकोनॉमिक्स का। मैं बात करता हूँ इको की, मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की। माय डियर फ्रेंड्स, 19th को पेपर अपना अगला होने वाला है इकोनॉमिक्स का। उससे पहले हर एक चीज़ चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट, पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, सब कुछ कवर करेंगे हम लोग अपने इस चैनल पे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप सभी, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। 100% कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ हम लोग अभी आने वाले हैं आज शाम की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे, और इस सेट के जितने भी क्वेश्चंस थे उसको कवर करेंगे। मेरे पास 2 से 3 सेट है जो हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। जो बचेंगे सेट्स उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज अभी इस वीडियो के अंदर में हम 2 से 3 सेट डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। या बेल आइकन प्रेस कर दो आप सभी और शेयर कर देना इसको, ठीक है। चलिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन जो आज पेपर में आपको पूछा गया था, टू इंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम टू ऑनर द कमिटमेंट एंड टू कैरी आउट द प्लान्स इज डिस्कस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। क्या लगाया आप लोगों ने इसका आंसर? सर क्या लगाया आप लोगों ने? देखो भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे बताओ प्लानिंग क्या होता है। सर प्लानिंग में होता है कोई काम सही समय पर जब काम करते हैं उसको प्लानिंग कहते हैं। वही तो बात इन्होंने कहा कि मैं फंड्स मेरे पास अवेलेबल रहेगा, राइट टाइम पर रहेगा। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो कॉस्ट ऑफ डेप्थ इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। गलत बात है भाई देखो, सबसे ध्यान रखना, हमेशा ना जो डेप्थ होता है ना वो सबसे चीपेस्ट सोर्स माना जाता है। तो ये कह रहे हैं डेप्थ क्या मेरा ज़्यादा होगा क्या उसका कॉस्ट? नहीं भाई, आप बिल्कुल गलत बोलते हो, यू आर वेरी, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। तो मैंने क्या हो जाएगा फिर आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे कि पहला स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 की मैं अगर आपसे बात करूँ, स्टेटमेंट 2 की अगर आपसे बात करूँ, फिर स्टेटमेंट नंबर 2 की अगर आपसे मैं बात करूँ, क्या कहते हैं स्टेटमेंट नंबर 2? लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्क। हाँ, ये बात सही कहा आपने। तो यानी कि मैं कहूँ तो यहाँ पे सेकंड का पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर फिर यहाँ पे बन रहा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे फ्रेंड, आप एक बार आप सभी साथ में। इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑन बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट। मुझे बताओ भाई, वो जब फिक्स्ड होता है ना, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अभी क्लासेस में कि जब भी फिक्स्ड होता है तो क्या कहते हैं? उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हो जाएगा, ठीक है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दी से यार सेशन को तो शेयर कर दो एक बार। आप सभी इसको शेयर करना, आप सभी को बहुत बच्चों के पास शेयर करना है इसको, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करना, और साथ साथ मैंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स की सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग लाने वाले हैं। अक्षरा बिजनेस रन करते हैं एके सॉल्यूशन का। अभी इतना बहुत बड़ा पैसेज था, आपने पढ़ी लिया। इस पैसेज में था क्या? वो बिज़नेस रन करती हैं, लाइब्रेरी का उनके पास खाली जगह था, फिर वो फ्लड आ जाता है उस जगह पे। ये कुछ ऐसा केस बेस्ड क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है इसमें कि जो, क्योंकि तो उनका जो बिज़नेस था पहले और चीज़ का था, फिर उन्होंने कुछ और सोचा। उन्होंने बच्चों के लिए क्या किया? उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कि फ्लड आ गया था तो उन्होंने खाने पीने की चीज़ भी प्रोवाइड करवाया, बहुत कम रेट पे दिया, सब कुछ उन्होंने किया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने मैनेजमेंट इस अ डायनामिक फंक्शन को इन्होंने शो किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 4 देखिए क्या, फिफ्थ क्वेश्चन क्या अगर आपका यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। मैच द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन इन द कॉलम 1, ठीक है, विद द मीनिंग इन द कॉलम 2। चलो भाई कॉलम 1 है, कॉलम 2 मेरे पास दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 की मैं बात करूँ, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे मेरा। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूँ आपका यहाँ पे ना, तो मेथड का क्या हो जाएगा? मेथड इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। तो ये नहीं होगा।
इट डिटरमाइंस द वन, बिल्कुल सही बात, देखो मिल गया। फिफ्थ का क्या आंसर होगा माय डियर? फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टिक करो आप जल्दी। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, करेक्ट है। अच्छा, फर्टिकुलर स्ट्रेटेजी क्या होता है? देखो अमाउंट ना, कोई काम या द अमाउंट या द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, फर्टिकुलर कहते हैं। तो भाई आपका हो जाएगा फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा सी बना दो फटाफट, ऑप्शन नंबर फिफ्थ का सी लगाओ, चलो जल्दी से आगे बढ़ जाओ। प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है। क्यों ऐसा करते हैं? जैसे मैं फ्यूचर का जो फ़ायदा है उसको ले पाऊँ, उसको उसके एडवांटेजेस को मैं उठा पाऊँ। तो यार सिक्स्थ का राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर मेरा ए होगा, सिक्स्थ का ए कंफर्म है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन यहाँ पे। अब ये ना एक एआई भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये न्यूज़ सुनाने बैठे हुए हैं यहाँ पे, लिखे भी देखो हैं, आई एम एन एआई न्यूज़ एंकर। ओके, तो आप न्यूज़ एंकर हो, अच्छी बात है, ठीक है। तो बताओ क्या क्या शो किया इन्होंने? क्या ये सोशल की बात कर रहे हैं? क्या ये सोसाइटी में जाके ये पानी पिला रहे हैं सबको? क्या नहीं सर। क्या ये नेताजी हैं क्या? हाँ, क्या वेदर ही इज़ अ पॉलिटिशियन? नहीं सर, वो तो न्यूज़ एंकर हैं। ओके, तो क्या बोलोगे सर? और उन्होंने कहा भी देखो हर जगह एआई लिखा भी गया है। तो ये क्या, ये सर टेक की बात करें क्या? हाँ बिल्कुल टेक की बात करें, तो ये हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल। अब देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ऐसा पूछा गया है। एक लेवल में पढ़ाया था आपको क्लास में, याद है आप लोग को? सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशनल। अब इसको बस बना तो क्वेश्चन खत्म, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है ना फ्रेंड, वो बिल्कुल सही है। अगर आप नेशनल कमीशन से सेटिस्फाई नहीं हो तो ही जाओगे सुप्रीम कोर्ट में ना भाई, ठीक है। अब जैसे इन्होंने पहला वाला कहा कि भैया मैं डिस्ट्रिक्ट से खुश नहीं हूँ, मैं जाऊँ नेशनल में, क्या अच्छा, तो बीच में जो स्टेट कमीशन बैठा हुआ वो बैठा हुआ ऐसे ही क्या, मुझे बताओ। अगर आप सीधे डिस्ट्रिक्ट से सीधे चले जाओगे आप नेशनल पे, तो जो बीच में बैठा स्टेट है वो क्या करेगा सर? वो कुछ नहीं करेगा, बस वो गाना सुनेगा ना भैया। गाना नहीं सुनवाना उसको गाना नहीं सुनवाना है, उसको काम करवाना है। तो काम कैसे होगा? जब आप उसके पास जाओगे तभी तो होगा। तो पहला तो गलत है। अब ऐसा दूसरा वाला कह रहा है कि भैया डिस्ट्रिक्ट के पास गया और मैं सीधे जाऊँ सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊँ क्या? हाँ भाई चले जाओ तुम सीधे। स्टेट तो बैठा है फालतू में, मैं स्टेट तो बैठा है ऐसे ही ना, ऐसे बैठा है। चलो आगे बढ़ो। फिर देखो, फिर तीसरा वाला वैसे आपको कर रहा है कि भैया मैं स्टेट से खुश नहीं हूँ, क्या मैं जाऊँ क्या सुप्रीम कोर्ट में? अभी बता रहा हूँ मैं आपको। फिर नेशनल क्यों बैठा है? क्यों बैठा है वो? गलत है। अब देखो रूल मैंने क्या समझा आपको, देखो भाई पहले आप डिस्ट्रिक्ट पे जाओगे, फिर आप स्टेट में जाओगे, फिर नेशनल में जाते हैं, और तब पहुँचेंगे ऊपर के सुप्रीम में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, डी आंसर सही है। The process of organizing allows the business enterprises to accommodate changes in the business environment. It allows the organization structure to be suitably modified to pave the way for a smooth transition. Okay, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ना बता दो आपको, वो हो जाएगा एडप्शन टू चेंज। क्या हो जाएगा? एडप्शन टू चेंज। तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, एडप्शन टू चेंज इसका राइट आंसर है। आप लोग फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना सभी, ठीक है दोस्तों। चलो अब 10वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, निमेश जो है प्रोडक्शन मैनेजर हैं, ठीक है, एच लिमिटेड में इलेक्ट्रिकल ये काम करते थे, ठीक है। अच्छा ओके हाँ याद समझ में आ गया। ऑन वन ऑफ द वेंडर हु वाज सप्लाइंग कॉपर टू HL लिमिटेड वांटेड, वो चाहते थे भैया बिजनेस बंद करना 15 दिन का अंदर में। निमेश एक लेटर लिखते हैं, भैया अब हमको ना जाना है, ठीक है, वो चाहते थे सर करना। निमेश लेटर लिखते हैं भैया कि इस सब चीज़ को इन सब चीज़ के रिगार्डिंग में, लेकिन वो लेटर पहुंच नहीं पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि इतने रूल्स बनाया है आपने कि चीज़ें पहुंच नहीं पा रहा है। अब भाई आपका सीधा रास्ता जाना था, अब उन्होंने कहा नहीं भाई तुम पर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, आप कहोगे तो इसी वजह से आपका पहुँच नहीं पाया। भाई जो रास्ता यहाँ से यहाँ सीधे जाने वाले थे यार, अब ये ऐसे घूम गया, जिग जैग ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ये लंबा प्रोसेस है ना भाई, क्या फ़ायदा मुझे बताओ। और इस वजह से नहीं पहुंच पाया, तो गलती किसकी? गलती इस ऑर्गेनाइजेशन की गलती है। इतने टफ इतने रिजिड रूल्स बनाने की क्या ज़रूरत थी आपको? कोई ज़रूरत नहीं थी। अब क्योंकि बनाए हो तो लो फिर समझो। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। एक बायर हैं जो गुड्स खरीदते हैं। अब भाई जब कोई आप गुड्स खरीदते हो तो आप क्या चाहते हो? भैया मैं गया और भैया ना मैं ये बॉटल खरीद लाया बिस्लरी का, ठीक है, मैं एक बॉटल खरीद लाया हूँ, चलो पी लो क्या पानी में बाद में पिएंगे, फिर बताओ आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। मैं गया और मैं बॉटल खरीद कर लाया, मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ सर मुझे 3 चीज़ मिल जाए। क्या मिल जाए? मुझको फंक्शनल बेनिफिट मिले, मुझको सोशल बेनिफिट मिले, और
भैया मैं ना गया शॉप पे और मैंने इस वाटर बॉटल के लिए 500 रुपीज़ दिया है, मुझे बताओ अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा। सर मैंने कहा कि 500 दिया है ना, तो मैं सोचूंगा कि मुझे साइकोलॉजिकली 500 रुपये तक का बेनिफिट मिलना चाहिए ना। भाई अगर मैं आपको 3 रुपीज़ दे रहा हूँ तो मैं 3 रुपीज़ तक का आपसे बेनिफिट की उम्मीद रखूँगा। अगर मैं भैया यही पेन मार्केट में अगर 1000 रुपीज़ की मिलती है, तो भाई 1000 रुपीज़ की अगर मिलती है तो साइकोलॉजिकली हमको वो सेटिस्फाई करेगी, तभी तो मैं नेक्स्ट टाइम खरीदूँगा। बिल्कुल सही बात है, बात समझ रहे हो आप, बिल्कुल। तो साइकोलॉजिकली आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो भाई इसका राइट आंसर फिर आपका हो जाएगा 11th क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइकोलॉजिकल बेनिफिट। इसका राइट आंसर फिर आपके यहाँ पे बन जाएगा। द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द एग्जाइन ड्यूटी। ओके द ऑब्लिगेशन जो होती है सबॉर्डिनेट की कोई काम को जो उनको ड्यूटी असाइन किया गया है ना भाई, जो उनको ड्यूटी असाइन किया गया उसको वो सही तरीके से करें। इसका क्या हो जाएगा, आपने बताओ इसका क्या हो जाएगा। तो जो ऑब्लिगेशन होता है ना सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हो आप, इसे कहते हैं माय डियर फ्रेंड। इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। या ड्यूटी है, ड्यूटी है, ओके। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ईशा स्वीट्स जो है ना, ये इसको सेटअप ईशा शर्मा द्वारा किया जाता है। ये सभी तरीके की टू प्रिपेयर एंड सेल ऑर्गेनिक वेगन एंड द हेल्थी स्वीट्स अल्टरनेटिव लाइक द ओके इतना था, ओके फाइन है, ओके ये आ गया था यहाँ पे। फिर बट दिस ईयर सडनली द कॉस्ट ऑफ सेल्स द डेटा ड्राई फ्रूट एंड द अदर इंग्रेडिएंट्स यूज फॉर प्रिपेयरिंग इतना ओके मतलब ये वो गुड्स बनाती थी, ऐसा केस कह रहा है। फिर धीरे धीरे फिर क्या हो गया, प्राइस आपका अचानक बढ़ गया है, ठीक है, जिस वजह से वर्किंग कैपिटल जो होती है ईशा स्वीट्स की वो हाई हो गई। तो माय डियर फ्रेंड देखो, अगर इसने कहा है ना एबिलिटी रॉ मटेरियल्स होगा नहीं, स्किल ऑफ बिजनेस होगा नहीं, ऑप्शन में बी एंड डी। देखो फ्रेंड है क्या, सुनो है क्या, देखो भाई एक होता है ना प्रोडक्शन साइकिल। क्या होता है प्रोडक्शन साइकिल, मतलब होता है जब कोई किसी ना किसी जगह पे किसी बिजनेस में क्या होता है ना, उसमें कोई बूम्स पीरियड आ रहा है, डिप्रेशन पीरियड आए, बूम्स पीरियड है, डिप्रेशन पीरियड आए, तो उसे प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं। और इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब होता है अगर मार्केट में कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ती है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अचानक बढ़ गया हो प्राइस तो उससे इन्फ्लेशन कहते हैं, नहीं ये बनता नहीं, अचानक नहीं होता ना। और लगातार अगर प्राइस बढ़ेगा तो ही हम इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, लगातार बढ़ेगा तो। अब भाई आज बढ़ गया, कल नहीं बढ़ा, परसों बढ़ा, नरसों नहीं बढ़ा, तो इसे फ्लक्चुएशन कहते हैं, इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं। तो हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रोडक्शन साइकिल होना चाहिए था। बाकी थोड़ा सा कंफ्यूजन है बी एंड डी के अंदर में, बट आई टू द बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका डी ही बनेगा आंसर, ठीक है, डी ही बनना चाहिए आंसर प्रोडक्शन साइकिल। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आओ अतुल जी का क्वेश्चन आ गया। अतुल एक वर्क कर रहे थे एक फैक्ट्री के अंदर, ये सब बाकी चीज़ें पढ़ी लो 14th क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। 14th अतुल वर्क कर रहे थे, एम्प्लॉय में थे रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री के अंदर में। ही वॉज वेरी सिंसियर, बहुत सिंसियर, आपकी तरफ आप बहुत सिंसियर हो ना भैया, और वह भी बहुत सिंसियर थे अतुल भैया भी, ठीक है ना। और अपने काम पे हमेशा डेडिकेटेड, बहुत अच्छा काम करते थे, कंप्लीट करते थे अपने सभी काम को समय के अंदर में, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें जो पढ़ा लिखा है उसको पढ़ो अच्छे से। अब मुझे बताओ अतुल ना अब क्या करें, अपने जो फ्रेंड्स जो थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब इसे मैं क्या कहूँ सर, आप इसे सर कहिए कि इन्होंने उनको मोटिवेट किया होगा। अब भाई मुझे जरा ये बताओ, अगर मान लेते हैं कि आप और आपके दोस्त जा रहे हैं, ये आप हो या आपके दोस्त हैं, ये हो भैया आप, कहाँ मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो इधर देखो। सपोज करो एग्जांपल तौर पे ये हो आप और ये हैं आपके फ्रेंड, कैमरा के बाहर, कैमरा के अंदर आओ, आ गया कैमरा के अंदर आपके दोस्त। आपने कहा भैया कैमरा के बाहर के अंदर आओ, ये लो, तो आपका दोस्त आ गया कैमरा के अंदर में। ये दो आपके दोस्त हैं, ठीक है, ये आप हो और ये आपके फ्रेंड है। आपके फ्रेंड फेल हो गए या उनके कुछ ख़राब मार्क्स आ गए, आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई आपने क्या करो, आप मोटिवेट करोगे ना भाई, मोटिवेट नहीं भाई चलो कोई नहीं, अरे कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करोगे, अच्छा करोगे। तो धीरे धीरे फिर क्या करेंगे, ये राइज करेंगे, ये वो ऊपर आ गए। तो आपने क्या किया, मोटिवेट किया। पहले जो काम नहीं हो पाता था वो काम क्यों हुआ, क्योंकि अतुल ने उनको मोटिवेट किया होगा। तो 14th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14th का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी मेरा बन जाएगा। चलो चूज़ करो। इंटरनल बताओ, इंटरनल सोर्सेज ऑफ बेनिफिट के क्या फ़ायदे, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या फ़ायदे होते हैं। सर ये ना बहुत सिंपली हो जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। इंटरनल में ना कभी भी पहली बात है बाइडर चॉइस देता ही नहीं, मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, आपको कहा था इंपॉर्टेंट में ये एग्जाम में आएगा। इंटरनल के अंदर ना पहली बात है कभी भी वाइडर चॉइस होता ही नहीं है भाई। बाहर के जब कोई आते हैं ना, अब मैंने एक जॉब निकाला और उसमें 100 लोग आ जाएंगे, तो
अब हमारे पास ऑप्शन है, देखो भाई मैं 100 लोगों में किसको रखूँ, मेरे पास एक ही तो पोस्ट है देने के लिए, मेरे पास तो एक ही पोस्ट है ना देने के लिए ना। अब समझो, ऐसे समझो आप। अब मान लेते हैं मेरे पास में ना, ये देखो, अब ये मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे, सपोज करते हैं ये, अब ये ना ये इतने पेजेस हैं, कितने पेजेस हैं, अब इतने पेजेस हैं, मुझे तो लिखना सिर्फ एक ही पेज पे है ना। अब मुझे भाई मुझे सिर्फ लिखना है नेम, मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है सिर्फ नाम। अब मेरे पास इतने पेजेस हैं लिखने के लिए, इतने चॉइसेस मेरे पास हैं लिखने के लिए। मैं किसी भी लिख सकता हूँ ना मैं, बिल्कुल सर। लेकिन अगर इंटरनल में तो कम लोग होते हैं, अब वहाँ पे क्या मेरे पास अगर एक ही पेज होगा तो मुझे सिर्फ उसी पर लिखना पड़ेगा। हाँ सर, तो ये प्रोसेस सिंपल करेगा। अब देखो इसमें ना, इसमें इतना सारे चॉइसेस पर चॉइस मेंटेन करें, इस पर लिखे नहीं, इस पर नहीं, इस पर लिखे अरे अच्छा नहीं लग रहा, इस पर लिखे अरे नहीं, इस पर अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसमें क्या वाइडर में बहुत अच्छे सारे चॉइसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर तो नए ब्लर, हालांकि नए ब्लर भी आता है, बट इसमें क्या पूछा इंटरनल का, तो इंटरनल में आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्टाफिंग पार्ट है प्रोसेस का, मैनेजमेंट का, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और स्टाफिंग कंटिन्यूस, बिल्कुल सही, दोनों बात बिल्कुल सही इन्होंने कहा हुआ है। चलो आगे बढ़ जाए फटाफट यहाँ पे फ्रेंड। अब तो अगला क्वेश्चन क्या करा आपका फ्रेंड, इस क्वेश्चन के अंदर में हो जाएगा मेरे फ्रेंड, यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, इस क्वेश्चन राइट आंसर फ्रेंड आपका बनेगा। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट करता है, बिल्कुल सही बात है, बट डायरेक्टिंग ऐसा ही काम करता है। और डायरेक्टिंग इंक्रीज़ करता है, क्या क्या बात करते हो यार तुम, क्या बात करते हो भाई, डायरेक्टिंग इंक्रीज नहीं डिक्रीज़ करता है, तो ए सही है, आर गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बी वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। क्या इन द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप इफिशिएंटली अकम्प्लिश डायरेक्टेड एम्स, इसका क्या हो जाएगा भाई, डेफिनेशन की बात करते हो यार। आंसर है इसका मैनेजमेंट, क्या आंसर है इसका, मैनेजमेंट आंसर है। चलिए ये भी हो गया अपना। अब चलिए मैं दूसरा सेट डिस्कस कर लेता हूँ, क्या हाँ सर दूसरा सेट डिस्कस कर लेते हैं। बट आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करो यार, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दो भाई माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब आप सभी कर दीजिएगा। चलिए मैं फटाफट आपको सेशन दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा सेशन क्या कर रहा है आपका अगला। चलिए देखिए मैं यहाँ पे अगला सेट यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, अगला सेट मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब जल्दी से इस सेट को भी डिस्कस कर लें कि हाँ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक और सेट यहाँ पे आ चुका है, सेट 3। देखिए यहाँ पे सेट 3 आ चुका है, सेट 2 देखा, सेट 3 देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। जल्दी से मैं इसका आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन आप लोगों के पास है ही, ठीक है। बाकी यार इकोनॉमिक्स की सबसे अच्छी तैयारी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के पास भी शेयर कर दो फटाफट। तो आप जल्दी से अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जहाँ जहाँ पे आपके फ्रेंड्स बैठा के रखे हो, आप कहाँ कहाँ पे फ्रेंड्स बैठा के रखे हो भैया, सर यहाँ पे भी हैं वहाँ पे भी हैं, तो जो उसको भी शेयर करना और इसको भी शेयर करना, हर एक को शेयर करना है, क्योंकि हम शाम को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर करने वाले हैं। तो भाई पहले का आंसर क्या था, साइकोलॉजिकल बेनिफिट था। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने देखा कि दोनों पेपर सेम ही है, बस क्वेश्चन आगे पीछे किए गए हैं, तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो जल्दी से मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ आंसर क्या होगा, ठीक है। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर फिर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे हिसाब से। फोर्थ का राइट आंसर मोटिवेशन हो जाएगा यहाँ पे। फिफ्थ कहाँ चला गया, फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर फाइनेंशियल प्लानिंग होगा। सिक्स्थ का राइट आंसर ए गलत है, आर सही था, तो सिक्स्थ का डी हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होगा। एट्थ क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड यहाँ पे, तो एट्थ का राइट आंसर मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी होगा। नाइन्थ की बात करें तो नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 10वें क्वेश्चन की हम मूव ऑन करें फ्रेंड्स, और 10वें क्वेश्चन को देखें तो 10वें में दोनों सही था, सही एक्सप्लेनेशन भी था, तो 10वें का ए हो जाएगा। 11वें की बात करें इंटरनल का कौन सा इसमें बेनिफिट है, ए है, प्रोसेस को सिंपल करता, तो ए का 11th का ए हो जाएगा। आंसर मैं किस में देता हूँ तो भैया मैं आंसर में से अकाउंटेबिलिटी को देता हूँ, तो 12th का डी हो जाएगा। 13 की बात करते हैं, 13 में दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो 13 का ए हो जाएगा। 14 की बात करते हैं तो 14 का राइट आंसर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 की बात करते हैं, ए सही है, आर गलत है, तो ए सही आर गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी हमने सभी क्वेश्चन को कवर किया, बनाने किया यहाँ पे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप एफिशिएंटली, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका मैंने बताया उसका मैनेजमेंट हो जाएगा, फिर ध्यान रखिएगा। निवेश काम करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, ओके इतना था ये, तो इसका फिर ऑर्गेनाइजेशन बैरियर हो जाएगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन बैरियर हो जाएगा। इसका एआई का था, तो इसका टेक्नोलॉजिकल आंसर हो जाएगा। और इसका क्या था क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, हाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। तो लीजिए हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया, बेल आइकन प्रेस कर दो यार, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं तो इसके बाद की इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जितने और सेट्स बचेंगे ना हम उसको भी कवर करेंगे, आप लोग एकदम बेफिक्र होकर रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो आप पेपर में डिस्कस करो, तो मैंने बताया कि अभी मैं इसके बाद और सेट भी डिस्कस करूँगा, तो वो मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बना अपना पेपर मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। कहाँ भेजेंगे पेपर आप, तो आप इंस्टाग्राम पर जाइएगा, आदित्य कॉमर्स सर्च कीजिएगा, वहाँ पे पेजेस के फॉर्म में मुझे भेज दीजिएगा, हम उसको
उसको कवर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।